वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस जेमिनाइज। कैसे हैं आप सब जेमिनाइज? आई एम रियली रियली वेरी सॉरी, आपकी रीडिंग ये वाली बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई है और मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे इतना लेट नहीं करना था। बट एक्चुअली आई वॉज लिटिल अनवेल, तो मैं प्रॉपरली प्लान नहीं कर पाई आपकी रीडिंग जल्दी करने का, और इसीलिए थैंक यू फॉर योर पेशेंस। मुझे पता है कि मैंने आप लोग के कमेंट्स देखे थे और आप में से कुछ लोग जो बहुत ही काफ़ी पुराने आप लोग सब्सक्राइबर्स हैं, और आप लोगों के मैंने मैसेजेस भी देखे कि आप लोगों ने मैसेजेस किया था जेमिनाई की रीडिंग के लिए। सो रियली सॉरी, और मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, सो अगेन सॉरी फॉर दैट अगर आपको ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम लगती है इस वीडियो के, तो ओके जेमिनाइज। और शुरू करते हैं। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, वेलकम टू द चैनल। और ये वाली जो रीडिंग है, ये रीडिंग है जून की बोनस रीडिंग। जून की जो मेन रीडिंग है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, और ये बोनस है, राइट। और एक और चीज़ कि इस मंथ मैंने 2 फ्री पर्सनल रीडिंग्स का गिव अवे भी रखा था जेमिनाइज। तो अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप अभी भी, दिस इज़ द लास्ट चांस जब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस गिव अवे में। तो अगर आपको फ्री पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको इस वीडियो पे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम लिखना है, और वीडियो को एंड तक देखिए, ओके। वीडियो को एंड तक देखिए ज़रूरी नहीं है, मैं बस आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ओ माय गॉड। ओके, तो सबसे पहले हम आपकी जनरल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे, आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे। अभी आप किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, कमिंग डेज़ में क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं, और आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की, हम जनरल प्रेडिक्शन में वो भी देखेंगे। और उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे। जेमिनाइज और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। सो या चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि हमारे प्यारे जेमिनाइज किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं अभी। लेट्स गो। ओह, द हर्मिट एंड द टावर। ओके, सबसे पहले ये 2 कार्ड्स आए हैं और नाइट ऑफ कप्स। ओके, द हर्मिट सबसे पहले आया है जेमिनाइज आपके लिए, और द टावर आया है। दोनों कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि रिसेंट में आपकी लाइफ में कुछ कोलैप्स हुआ है, कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। बेसिकली जब टावर आता है तो कोई एस्टैब्लिशमेंट कोलैप्स होना बताता है, मतलब किसी चीज़ को, किसी रिलेशनशिप को, किसी जॉब को, किसी चीज़ को आपने नरिश किया था और नर्चर किया था, और ये जो आपने टावर क्रिएट किया था ये कोलैप्स हुआ है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इनवर्ट चले गए हो। मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को कि स्टेबिलिटी पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। शायद से आप इस चीज़ से परेशान हो कि आप एक बेटर करियर में जा पाओगे कि नहीं। शायद आपने किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की हो और अब अभी आप सोच रहे हो कि उस मेहनत का रिज़ल्ट आएगा या नहीं। मतलब मुझे लग रहा है कि जो स्टेबिलिटी, जो बेसिक चीज़ें होती है ना लाइफ की, और कोई ऐसी चीज़ जिस पे आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, वो चीज़ कोलैप्स हुई है। तो आपको इसीलिए आप इन्वर्ट चले गए हो। मुझे लग रहा है आप हर्मिट मोड में चले गए हो, जहाँ पे आप सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हो, आप आंसर सीख कर रहे हो कि ये जो चीज़ थी ये क्यों कोलैप्स हुई। ये आपका किसी के साथ में कनेक्शन भी हो सकता है, या फिर ये करियर में चेंज भी हो सकता है, कुछ ऐसी या फिर ये कोई छोटी चीज़ भी हो सकती है कि आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट्स हो गए हो, आपकी जॉब में किसी से आर्ग्यूमेंट्स हो गए हो, या पर्सनल लाइफ में हो गया हो। तो इसीलिए भी आपको हो सकता है फीलिंग आ रही हो कि आपकी स्टेबिलिटी चली गई है। यहाँ पे तो हर्मिट ये बता रहा है कि आप इन्वर्ट जा रहे हैं अभी, मतलब आप आंसर सीख करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिचुएशन क्यों खड़ी हुई है, या फिर आप इसे कैसे सुधार सकते हैं, या फिर अब आपको क्या करना चाहिए। और आप, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप इसके सॉल्यूशन बाहर दुनिया में नहीं ढूंढ रहे हैं, आप इसके सॉल्यूशन खुद से ही ढूंढ रहे हैं। शायद आप यूनिवर्स से ढूंढ रहे हैं, शायद आप
स्पिरिचुअल हो गए, ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड आप अभी दिख रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं आपकी लाइफ में, उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बाहर कोई आपको नहीं दे सकता है। इसके लिए आपको खुद ही सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और इसीलिए आप मुझे मेंटली थोड़ी बाहर की दुनिया से कट ऑफ, एक ऐसा टाइम दिख रहा है कि आप बाहर की दुनिया से थोड़ा सा कट ऑफ कर रहे हो जेमिनाइज, और खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर खुद के साथ ज़्यादा रह रहे हो, यू नो। तो यहाँ पे मुझे आपका थोड़ा सा आइसोलेशन दिख रहा है, थोड़ा सा आपका अकेलापन दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम आप स्पिरिचुअली इतने ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हैं कि आप अकेले हैं ही नहीं। तो मुझे क्योंकि बिकॉज आप हर्मिट एनर्जी में हैं, और डायरेक्ट हर्मिट एनर्जी हमें ये बताती है कि यूनिवर्स या फिर जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हो, जिनकी भी जिनके टुवर्ड्स भी आप इंक्लाइंड है, वो एनर्जी आपको गाइडेंस दे रही है, सपोर्ट कर रही है। एक आपके चारों तरफ एक यूनिवर्स का सपोर्ट सिस्टम दिख रहा है। तो आप अकेले तो हैं, बट एट द सेम टाइम ये अकेलापन आपकी लाइफ पे रिफ्लेक्शन डालने के लिए कि क्या करना है, अब क्या करना है, कैसे करना है, इन सब चीज़ों के लिए अकेलापन है, और ये टेम्परेरी है। ओके, एंड देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, जेमिनाइज, ऐसा लग रहा है कि आप किसी एरीज, लियो या सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं, या फिर आपके चार्ट में हो सकता है ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो, या फिर किसी पर्सन के चार्ट में। बेसिकली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल से समझ में आ रहा है कि आपको लाइफ में शायद से कुछ लेट गो करना है, बट आप वो लेट गो करना चाहते नहीं हैं, और आपने उस चीज़ को पकड़ के रखा हुआ है। इट्स लाइक कि कुछ चीज़ है जिसे आपको दिमाग से निकालना है। ये कोई मेमोरी भी हो सकती है, ये कोई फियर भी हो सकता है, ये कोई हैबिट भी हो सकती है। आप सबके लिए ये चीज़ अलग अलग है। इट्स लाइक कि कुछ लोगों के लिए ये नेगेटिव थिंकिंग है, ओके, जो आपको अपनी लाइफ से हटानी है। कुछ लोगों के लिए ये लेज़ीनेस है, कुछ लोगों के लिए पास्ट की मेमोरीज़ है, कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको लाइफ से हटाना है, जो आपके पावर में जो आपको पावरफुल बनाने से रोक रहा है। बिकॉज यहाँ पे आपको क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में स्टैंड करना है। ये पावर आपको चाहिए अपने अंदर। जो भी ये टावर सिचुएशन है या लाइफ की जो भी सिचुएशन है, उससे डील करने के लिए आपको इस एनर्जी में स्टैंड करना है, बट आप इस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो। आप डिफरेंस देख रहे हो दोनों एनर्जीज़ में। यहाँ पे आप अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, डरे हुए दिख रहे हो, और सो यहाँ पे ये आपकी फियरफुल एनर्जी है। पर यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हो तो आपको एक पावरफुल पोजीशन से करना पड़ेगा, एक बेचारेपन से नहीं करना है, पावरफुल पोजीशन में करना है। तो पहले तो जो भी चीज़ हुई है उसे एक्सेप्ट करिए, लाइफ में जो भी चल रहा है उसे एक्सेप्ट करिए, और उसके बाद समझिए कि आगे आपको क्या करना है। बेसिकली आप जो भी सिचुएशन चल रही है वो आप केपेबल है हैंडल करने के लिए, बट आप अपनी खुद की ही इट्स लाइक कि बहुत सारे आप में से लोग हैं जो खुद के पोटेंशियल और खुद के टैलेंट पे डाउट कर रहे हैं। तो अगेन वो चीज़ नहीं करनी है आपको, खुद पे डाउट मत करिए। अगर ये करियर से भी रिलेटेड है और आपको लग रहा है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, या फिर मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ, फेल हो जाती हूँ, या फिर अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी तो कोई और जॉब मिलेगी ही नहीं, या फिर अगर ये चीज़ वर्कआउट नहीं हुई तो कोई और चीज़ वर्कआउट करेगी ही नहीं, या फिर ये पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ बात है जो आपने पकड़ के रखी है, उसे आपको एक्सेप्ट करके, उसे साइड में करके अपने पावर में स्टैंड करना है, और अपनी लाइफ में एक मैजिक क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो ये जो भी नेगेटिविटी है इस पे थोड़ा कम फोकस करके क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आपको आना है। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी अपॉर्चुनिटी आना भी बताती है, और क्वीन ऑफ वांड्स एक मास्टर मैनिफेस्टर भी होती है। तो मुझे लग रहा है कि एक जो मैसेज ये कार्ड दे रहा है वो ये दे रहा है कि अपने आप को वाइब्रेशनली उस लेवल पे लाएं कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में मिल रही है, या फिर जो भी अबंडेंस आपको क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी देने की कोशिश कर रही है, उसके लिए आप रेडी रहें। इट्स लाइक कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर करें या फिर रेडी रहें। बिकॉज आप अगर
बहुत ही ज़्यादा फियरफुल या नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हैं तो वो अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी ही नहीं, या फिर वो अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी। डू रिमेंबर माय डियर जेमिनाइज कि जिस आप वाइब्रेशनल लेवल पे होते हो उसके आसपास की ही चीज़ें आपको मिलती हैं। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पे फोकस करेंगे आप तो आपको अल्टीमेटली नेगेटिविटी ही आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होगी, राइट। और आई कैन अश्योर यू कि जो भी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम चल रही है, अभी भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनके लिए आप ग्रेटफुल होंगे। कुछ तो अच्छा होगा आई एम सॉरी, कुछ तो अच्छा होगा ना आपकी लाइफ में। तो फॉर सम टाइम, मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आपको हमेशा स्ट्रांग ही बन के रहना है, मैं आपको बस इतना बोल रही हूँ कि ये आपसे ऐसा, आपके लिए मैसेज ये है कि कुछ समय के लिए थोड़ा सा पॉजिटिविटी पे फोकस करें और अपने आप को उस नेगेटिव लूप से बाहर निकालें। अगर आप किसी नेगेटिव लूप में हैं, जब ऐसा लग रहा है कि सब भी कुछ नेगेटिव चल रहा है, दिमाग भी नेगेटिव हो रहा है, राइट। और यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस और द हायरोफेंट है। अगेन हायरोफेंट यहाँ पे आके अथॉरिटी में आना बता रहा है, लीडरशिप का रोल प्ले करना बता रहा है और पावर में स्टैंड करना बता रहा है। ये दोनों जो कार्ड है ये पावर और अथॉरिटी के कार्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये क्वीन कितनी कॉन्फिडेंट है, अपने पावर में स्टैंड करे, वैसे ही द हायरोफेंट भी लीडरशिप और अथॉरिटी का कार्ड होता है। द हायरोफेंट ये भी बताता है कि आप अगर कहीं पे फंसे हुए हैं या अटके हुए हैं तो जितना आप ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करेंगे उतने ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। मतलब कि ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब आप समझ रहे हो, इट्स लाइक कि मोस्टली ट्रेडिशनल मतलब जो सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है उसको फॉलो करिए। मतलब कि अगर आप जिस डायरेक्शन पे आपने चलने का सोचा है उसी डायरेक्शन पे चलते रहें, उसी सिस्टम को फॉलो करिए। पर अगर वो सिस्टम फर्स्ट टाइम वर्कआउट नहीं होता है तो सेकेंड टाइम ट्राई करिए। इट मीन्स कि अगर आप से आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, मैं आपको बस एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, तो वो एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ तो सेकेंड टाइम फिर से ट्राई करिए। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में फ़ेल हुए हैं तो उस रिलेशनशिप को एक और चांस दीजिए। तो दिस इज़ हाउ इट शुड गो, कि जिस डायरेक्शन पे चल रहे हैं उसी डायरेक्शन पे चलें। एक चीज़ अगर एक बार सक्सेसफुल नहीं हुई है तो फिर से ट्राई करें, उसमें एक ट्रेडिशनल वे में उसे फॉलो करें जैसे आप हमेशा से करते आए हैं। और यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस भी है। द हाई प्रीस्टेस बता रही है कि अभी आपका शायद ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं अपनी लाइफ को लेके। अगेन आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड जिनके आंसर्स आप यूनिवर्स से सीख कर रहे हैं और यूनिवर्स आपको आंसर्स भी दे रहे हैं, शायद एंजल नंबर्स के थ्रू या फिर टैरो रीडिंग के थ्रू। कहीं ना कहीं से आपको आंसर्स मिल भी रहे हैं। तो इट्स लाइक कि यूनिवर्स इज सेइंग कि जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो उनके आंसर्स मिल रहे हैं आपको। बस आंसर्स को आपको डी कोड करना है, मतलब आपको समझना है, आपको हिडन चीज़ों का हिडन मीनिंग थोड़ा सा समझना है कि मुझे ये चीज़ क्यों दिख रही है। या फिर अगर मैं भी आपको कोई बात बोल रही हूँ और आपको क्लिक करती है तो उसका डीपर मीनिंग समझिए कि क्या हो सकता है, क्या मैसेज आपके लिए हो सकता है, राइट। एंड देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। Wow, I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy, Geminis, because the Tower के कार्ड के नीचे डायरेक्ट नीचे 9 ऑफ कप्स आया है और द हर्मिट के नीचे एस ऑफ पेंटिकल आया है। ओके, सो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल बता रहा है लाइफ में अपॉर्चुनिटी, और एस ऑफ पेंटिकल वो अपॉर्चुनिटी है बिकॉज यहाँ पे जो पर्सन है, यहाँ पे पर्सन इस अपॉर्चुनिटी को बहुत टाइम से ढूंढ रहा था और फाइनली इस पर्सन को ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। और बैकग्राउंड में सन है, ये जो सन है वो हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी लाइफ में डिपिक्ट करता है। तो यहाँ पे ये जो आप चाह रहे थे वो चीज़ यहाँ पे होते हुए दिख रही है। सो अगेन मुझे लग रहा है कि जो भी चीज़ आप चाह रहे हो यहाँ पे सक्सेसफुल होना, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे वो आपका करियर हो, आपकी हेल्थ हो, यहाँ पे जो भी चीज़ आप अल्टीमेटली ढूंढ रहे हो, जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये टावर हेल्थ भी हो सकता है कि आप कुछ हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हो, बट जो भी चीज़ यहाँ पे है ये आपको फाइनली मिलते हुए दिख रही है। और ये ही चीज़ आपकी लाइफ में 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ला रही है। 9 ऑफ कप्स क्या है? विश फुलफिलमेंट। मतलब हमारी कोई विश है जो पूरी हो रही है और हम इमोशनली बहुत ही अच्छा सुकून फील कर रहे हैं, राइट। बहुत ही इमोशनली सेटिस्फाइड और सुकून महसूस कर रहे हैं। और ये कार्ड
ये द टावर कार्ड से ट्रांजिट हो रहा है यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स, मतलब ये टावर कार्ड की एनर्जी यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक में थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। थ्री ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आपकी जो लाइफ की इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स हैं उससे निकलने में कोई आपकी हेल्प कर रहा है। फॉर श्योर आपकी स्पिरिचुअल टीम तो है ही, बट एट द सेम टाइम आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं इस टावर को रीबिल्ड करने की। यहाँ पे बहुत ही एक डीप चीज़ मैं आपको बताती हूँ जेमिनाइज। यहाँ पे ये जो टावर ये देख रहे हो, ये बिल्डिंग है, ये कोलैप्स हो गई है, राइट। ये कुछ आपकी स्टेबिलिटी कोलैप्स हुई है। थ्री ऑफ पेंटिकल पता है क्या क्या कार्ड होता है, मतलब थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक्चुअली एक बिल्डिंग, मतलब इस कार्ड में इस एनर्जी को थोड़ा सा अलग टाइप से डिपिक्ट किया हुआ है, बट जब हम ट्रेडिशनल कार्ड देखते हैं थ्री ऑफ पेंटिकल का तो उसमें और ज़्यादा क्लियर होता है कि किसी नई बिल्डिंग की फाउंडेशन रखी जा रही है और कुछ लोग मिलके फाउंडेशन रख रहे हैं। तो ये जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट हुई है, यहाँ पे कुछ लोग आपकी हेल्प करें इस टावर को वापस से बनाने में। मतलब अगर मैं आपको टिपिकल हिंदी में बताऊँ तो ये कार्ड वो ये कार्ड समझ लो आप भूमि पूजन वाला कार्ड है, लाइक कि आप जब क्या होता है हमारे खासकर इंडियन कल्चर में ऐसा बहुत जगह होता है। मुझे बाकी कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान वगैरह का तो इतना नहीं पता है, बट मुझे जो पता है उससे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जब हम कोई भी घर बनाते हैं या फिर कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो हम भूमि पूजन करते हैं ना। तो वो एक फ़र्स्ट जो हम नींव रखते हैं या फिर फर्स्ट जो स्टेप होती है एस्टैब्लिशमेंट की, वो ये कार्ड डिपिक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये टावर कोलैप्स हुआ और यहाँ पे हम इस टावर को रीबिल्ड कर रहे हैं और कुछ लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं इस टावर को रीबिल्ड करने में। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो हमें एक ही रीडिंग में द टावर भी मिला है और बॉटम ऑफ द डेक में थ्री ऑफ पेंटिकल मिला है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज हिडन एनर्जीज होती हैं जो आपकी टूवर्ड्स बढ़ रही होती हैं बट आपको पता नहीं होता है, ओके। तो अभी आप में से बहुत सारे लोगों का स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा शायद से अच्छा नहीं होगा और आप एक्स्ट्रा चिंता कर रहे होंगे। इट्स नॉट लाइक कि आपकी पूरी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी दिख रही है। मुझे लग रहा है एक लाइफ का ऐसा पार्ट दिख रहा है जिसके कारण आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं, राइट। बट यहाँ पे चीज़ें जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो ना जेमिनाइज, टेम्परेरी है, ठीक है। चलिए और कार्ड देखते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड टेम्परेंस, ओके। अगेन फ्यू नाइस कार्ड्स। सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हो, मतलब हार्ट ब्रोकन भी दिख रहे हो। तो ये जो भी चीज़ हुई है इसने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला है आपके दिमाग पे। अगेन करियर, पर्सनल लाइफ, फैमिली, जो भी चीज़ है उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला है आपके दिमाग पे और आप मुझे बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में दिख रहे हो जेमिनाइज। बट ये जो कार्ड आया है या फिर ये जो एनर्जी आई है, ये एनर्जी स्पेशली मुझे बोल रही है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के साथ ये ऑलरेडी हो चुका है और उसके बाद की एनर्जी है ये पेन उसके बाद का दिख रहा है जब कुछ इंसिडेंट्स ऑलरेडी हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज तो आपके लिए ये है कि द वर्स्ट इज़ ओवर जेमिनाइज, ओके। जो वर्स्ट होना था वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। अब आप टेम्परेंस की एनर्जी में जा रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेंस मतलब बैलेंस होता है। तो आप अब धीरे धीरे करके ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, न्यूट्रल हो रही है लाइफ। आप इस ख़राब एनर्जी से मुझे निकलते हुए दिख रहे हो। मतलब कि अगेन हमें समझ में आ रहा है कि जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी या फिर जिस वजह से आप पेन फील कर रहे थे, उस सिचुएशन में एक बैलेंस बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल का और सेवन ऑफ सॉर्ड्स का। क्वीन ऑफ पेंटिकल और सेवन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जेमिनाइज जो आपको इग्नोर कर रहा है शायद से, और इसीलिए हार्ट ब्रेक की एनर्जी भी आई है। ये पर्सन कोई
वर्गो टॉरस या कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या फिर किसी के चार्ट में ये एनर्जी स्ट्रांग हो सकती है जिससे आप डील कर रहे हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन, हो सकता है कि पर्सन वर्गो टॉरस या कैप्रिकॉर्न ना हो, पर ये इस एनर्जी में इसीलिए आया हो क्योंकि ये आपकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है, या फिर आपसे कुछ झूठ बोला है, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप लोगों के बीच में, और ये चीज़ क्लियर होगी यहाँ पे टेम्परेंस से, मुझे समझ में आ रहा है। अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे आके ऐसा बता रही है कि अगर ये कोई पर्सन नहीं है तो ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में फाइनेंसेस हो जिनकी वजह से आप परेशान हो, आपका कोई बॉस हो जो आपको परेशान कर रहा हो। तो ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये आपकी बॉस की एनर्जी भी हो सकती है या फिर आपकी किसी कलीग की एनर्जी हो सकती है जो आपको यहाँ पे परेशान करते हुए दिख रहे हैं। कुछ ओरेकल्स लेते हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, बट ये टेम्परेरी है, और ज़रूरी भी नहीं कि जो इंसान ट्रबल क्रिएट कर रहा हो वो हमेशा ट्रबल ही क्रिएट करे आपकी लाइफ में। बट येस, अभी आप डिसअपॉइंटेड ज़रूर दिख रहे हैं इस एनर्जी से, बट अगेन यहाँ पे बैलेंस क्रिएट कर होता हुआ दिख रहा है। मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है जेमिनाइज की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है कि आपकी किसी से हुई हो, और आपने बहुत ही जल्दी आप किसी कंक्लूजन पे आ गए हो कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। तो बेनिफिट ऑफ डाउट देना है आपको किसी इंसान को। अगर आपको लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है तो ट्राई टू क्लियर इट। थिंक का कार्ड आया है, सोचिए, सोच तो रहे ही हो आप ऑलरेडी यहाँ पे, और थिंक का कार्ड आया है। थिंक, अचीव, सोचो और करो। पास्ट, सेंसिटाइज का यहाँ पे पाइसीज आए हैं, और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न आए हैं। ओके, तो आपके ओरेकल्स में यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं। सबसे पहले ये 2 मैसेजेस हैं, थिंक एंड अचीव। ये दोनों कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि सोचिए और अचीव करिए। लाइक आप ये सोचिए कि इस सिचुएशन में आपके लिए क्या करना सही है, और फिर एक्ट करिए उस पर। ये इस कार्ड को हम ऐसे भी डिपिक्ट कर सकते हैं कि कार्ड ये बोलना चाह रहा हो कि जो भी स्टेप ले रहे हैं वो सोच समझ के लें। और ये कार्ड ये भी हो सकता है कि बोल रहा हो कि दिमाग में जो चल रहा है, जो भी एक्शन लेने का चल रहा है, आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, और उस चीज़ पे एक्ट करो जेमिनाइज, ठीक है। तो ये दोनों मैसेजेस हो सकता है कि अगर आप मतलब आप जो भी करने का सोच रहे हो सोच के करो, और जो भी सोच रहे हो उसे करो। माय गॉड, आई एम सॉरी अगर मैं आपको कंफ्यूज कर रही हूँ तो, बट अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी आपकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन चल रहा है तो वो सही सॉल्यूशन है, या फिर जो भी आप दिमाग में सोच रहे हो आपको उस पर एक्ट करना है। आपके जो दूसरे 2 कार्ड हैं वो पास्ट है और सेंसिटाइज कार्ड है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो पास्ट की चीज़ें हैं वो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही हैं अभी जेमिनाइज, और मुझे लग रहा है कि इसीलिए आप यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल भी आया था, राइट। तो अभी दिस इज़ द टाइम कि मुझे लग रहा है आपने पास्ट के बहुत सारे अपने कर्मास भी बैलेंस किए हैं जेमिनाइज। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ लोगों से डील कर रहे हैं जिनके साथ आपके कर्मास जुड़े हुए हैं। तो ये आपका सोलमेट भी हो सकता है, ये आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, या आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, अगेन आपका कोई कलीग हो सकता है। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप या तो अपने पास्ट लाइफ से डील कर रहे हो, या फिर पास्ट की सिचुएशन से डील कर रहे हो। और बेसिकली अभी ये कार्ड सेंसिटाइज और पास्ट ऐसा बता रहा है कि पास्ट आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, या फिर पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं वो आपको बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। यू लिटरली नीड टू गेट आउट ऑफ योर पास्ट। मतलब पास्ट का सोचना आपको लिटरली छोड़ना है, बिकॉज आप बहुत ही सेंसिटिव हो रहे हैं यहाँ पे, आप बहुत ही वनरेबल मुझे दिख रहे हैं। और वनरेबल होना या सेंसिटिव होना कोई गलत बात नहीं होती है, पर उस नेगेटिव इमोशन में, उस मेमोरी में बहुत ज़्यादा खुद को आपको एकदम उस लूप में नहीं चले जाना है जहाँ पे आप सेम चीज़ें सोच रहे हो पास्ट के बारे में, या फिर पास्ट से निकल नहीं रहे हो। यू हैव टू कम आउट ऑफ द पास्ट, ओके। अब आई टेक 2 मोर ओरेकल्स, उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे।
ये बड़ी चीज़ें हैं, बड़े मैसेजेस हैं। लाइक मैं आप पे छोड़ रही हूँ, आप इसे डिकोड करो, आप एक्सप्लेन करो खुद को कि ये क्यों आए हैं। सबसे पहले थिंक आया है, सोचो जेमिनाइज। फिर अचीव आया, कुछ आपको अचीव करना है, ओके। उसके बाद पास्ट आया है, पास्ट किस तरीके से आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है। सेंसिटाइज आया है, क्या चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा सेंसिटिव बना रही हैं, ओके। तो ये समझ लो आप यूनिवर्स के मैसेजेस हैं। 30 नंबर है, 10 नंबर है, 33 है और 12 है। वाओ। सो ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप सोचो कि ये मैसेजेस क्यों आए हैं आपके लिए। वी हैव सन एंड स्टार्स, ओके। मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी। आप में से जो भी लोग हैं जो इमोशंस के साथ की वजह से ओवरवेलमिंग फील कर रहे हैं या फिर किसी भी टाइप का नेगेटिव इमोशन चल रहा है दिमाग में, तो यहाँ पे मेडिटेशन करना है या फिर नेचर में जाके वॉक करिए। आपको अभी खुद को ग्राउंड करने की ज़रूरत है यहाँ पे जेमिनाइज। और इस कार्ड में मुझे यहाँ पे अहिंसा लिखा हुआ दिख रहा है। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस होता है। अपनी लाइफ में जो भी चीज़ आप रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं उसे जितना शांत मन से और जितना शांत एटीट्यूड से, बिना किसी पे चिल्लाए, बिना आर्गुमेंट्स किए, बिना ब्लेम किए, आप किसी भी सिचुएशन को जितना कामनेस से हैंडल करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ओके जेमिनाइज। तो खुद के मन को भी थोड़ा सा शांत करना अगर मन परेशान है तो। और अभी बहुत ही ज़रूरी है जेमिनाइज, यूनिवर्स से कनेक्ट करना आपके लिए ज़रूरी है। नेचर में जाइए, वॉक करिए, यूनिवर्स से बातें करिए, ओके। मेडिटेशन करिए, जो भी आपको सूट करता हो। यहाँ पे सन एंड स्टार्स का कार्ड है। दिस इज़ द टाइम टू लुक अहेड, ओके। ये ऐसा समय है जब आप आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचें, पुरानी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचें, आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचें। लाइफ का कोई ऐसा पार्ट है जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है या फिर जिसे आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कुछ पास्ट की चीज़, और आप चाहते हो कि मैं इस सिचुएशन को बेटर करूँ या ठीक करूँ, तो उस टाइम को थोड़ा सा, उस चीज़ को थोड़ा सा टाइम दीजिए। सारी चीज़ें आज ही फिगर आउट करने की कोशिश मत करिए। और सन एंड स्टार्स स्पेशली ये बोल रहा है जेमिनाइज कि आपको बड़े सपने देखने हैं या फिर खुद को इतना केपेबल या टैलेंटेड या फिर इतना समझना है कि आप में वो पोटेंशियल है कि आप उन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। फॉर सम रीज़न मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हुआ है पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर करियर से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे ये बस यूनिवर्स का आपके लिए रिमाइंडर है, ओके, कि आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो बात है। अगर आपको थोड़ा सा फेलियर या फेलियर नहीं भी तो थोड़ा सा सेटबैक अगर मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बड़ी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर सकते हैं, ओके। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब चलिए आपकी लव रीडिंग करते हैं जेमिनाइज। मल्टीपल लोग दिख रहे हैं आपकी लाइफ में जेमिनाइज। ओके जेमिनाइज, अब मैं आपको जो भी बातें करने वाली हूँ आपसे आपकी लव लाइफ के बारे में, अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो समझ जाइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर कोई बात मैं बोल रही हूँ पसंद नहीं आ रही है, रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट्स टोटली फाइन। ज़रूरी नहीं है कि आप 100% रीडिंग से रिलेट करें, बट मुझे जो यहाँ पे एग्जैक्ट चीज़ें हैं वो आपको बोलना ज़रूरी है, और इसीलिए उसके पहले ये वाली बात भी बोलना ज़रूरी थी। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो
ऐसा लग रहा है कि आप लव लाइफ में बहुत ज़्यादा बोर्ड फील कर रहे हो, अनइंटरेस्टेड हो गए हो, या फिर सेटिस्फैक्शन नहीं है बिल्कुल भी लव लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, और जो ऑफ़र आपको मिल रहा है उसमें आप अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो। या फिर ये एनर्जी आपके पर्सन की भी हो सकती है। एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप दिख रहे हो बोर्ड, अनइंटरेस्टेड, जो मिल रहा है उसमें आपको खुशी नहीं हो रही है बिल्कुल भी, और आपका फोकस यहाँ पे उन चीज़ों पे है जो चीज़ें प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर रही हैं, जहाँ पे जिस पर्सनल लाइफ में आप उन चीज़ों पे फोकस्ड हो जो चीज़ें प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर रही हैं आपके हिसाब से। और इस कार्ड को क्रॉस किया है एस ऑफ पेंटिकल ने। एस ऑफ पेंटिकल राइट अवे ये बता रहा है कि आपको आपकी लव लाइफ में कोई बहुत ही मेजर ऑफर मिलते हुए दिख रहा है, या फिर किसी रिलेशनशिप में आपको सेकंड चांस मिलते हुए दिख रहा है। बट यहाँ पे दो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्ड्स हैं। एक कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का, और दूसरा कार्ड है टू ऑफ कप्स का। ये दोनों कार्ड्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं जेमिनाइज? बिकॉज प्रेजेंट के टाइम पे आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हो, जो कि यहाँ पे मुझे आपकी लव लाइफ में ब्लॉकेज दिखा रहा है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी हमेशा नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है ऑब्वियसली, बट जिस पोजीशन पे ये आई है और जिस तरीके से ये आई है, तो मुझे इस कार्ड के ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं आपकी रीडिंग में। अब क्यों दिख रहे हैं? जब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आती है तो हमें, एक तो आप एयर हैं तो ये एनर्जी फॉर श्योर आपकी है, बट अभी क्यों आप इसके नेगेटिव साइड में हैं? बिकॉज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है कि जिसका जो हार्ट चक्रा होता है ना, थोड़ा सा ब्लॉक्ड हो जाता है। ब्लॉक क्यों होता है? कांस्टेंट जो स्ट्रगल्स क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ने फेस किए होते हैं पास्ट में, उसके कारण क्वीन ऑफ सॉर्ड्स थोड़े से दिल से कम और दिमाग से ज़्यादा डिसीजंस लेने लगती है, थोड़ी सी रूड हो जाती है, या थोड़ी सी हार्टलेस हो जाती है। और अगर इस एनर्जी में आप नहीं भी स्टैंड कर रहे हैं, तो ये एनर्जी एक सबकॉन्शियस का हमारा ब्लॉकेज दिखाती है। ये सबकॉन्शियस का ऐसा ब्लॉकेज दिखाती है कि जहाँ पे हमारा ये माइंडसेट बन गया है कि हमारी लव लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ये पर्सन कभी मुझसे अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा, मुझे कभी अपना डिज़ायर्ड पार्टनर नहीं मिलेगा, या फिर मैं कभी फुलफिल्ड नहीं रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगी अपनी लव लाइफ में। जब आप ऐसे थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, तो बेसिकली आप आपकी लव लाइफ में आने वाली ब्लेसिंग को डायरेक्टली ब्लॉक कर रहे हो। इसीलिए आप कुछ भी स्पिरिचुअलिटी, आई एम सॉरी, आई एम फम्बलिंग, आप कुछ भी स्पिरिचुअलिटी का पढ़ेंगे, सुनेंगे या देखेंगे, तो वहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली बोला जाएगा कि हील करिए, हील करिए, हील करिए। क्यों हील करना होता है? क्योंकि जो हमारा माइंडसेट होता है, कभी कभी वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है हमारी लाइफ में, और ये हमारी ब्लेसिंग्स को बहुत ज़्यादा डिले करता जाता है। जैसे कि कई बार मैं रीडिंग करती हूँ और फ्यूचर के लिए अच्छे कार्ड्स आते हैं, तो मुझे 1 महीने बाद सेम वीडियो पे कमेंट्स आने लगते हैं। लाइक 2-3 लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं, मैम आपने जैसे बताया तो वैसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वैसा? क्योंकि कई बार वो आपके दिमाग के ही ब्लॉकेज होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो होगा नहीं, इट जस्ट मीन्स कि उसको होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर आप वाइब्रेशनली रेडी नहीं हैं तो। और आपकी स्ट्रेंथ में, बिकॉज ये वाली पोजीशन ये आपकी स्ट्रेंथ की पोजीशन है। ओके, आपकी स्ट्रेंथ में 2 ऑफ कप्स आया है, मतलब यहाँ पे आपका किसी के साथ में बॉन्ड ऑलरेडी है शायद, या फिर बनते हुए दिख रहा है, और यही आपकी स्ट्रेंथ है इस कनेक्शन में, इस पर्सन के साथ में आपका बॉन्ड। बट यहाँ पे आप प्रेजेंट एनर्जी में इस पर्सन या इस बॉन्ड के लिए रेडी ही नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक दिख रहा है। ओके, तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपके पर्सन से आपकी बॉन्ड बनाना आपकी स्ट्रेंथ है। ओके, इस एनर्जी में नहीं रहना है। एंड नेवर गिव अप ऑन लव जेमिनाइज, बिकॉज
होता है, ज़रूरी नहीं है कि पहला पर्सन जो लाइफ में मिला या दूसरा मिला उसी के साथ में कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाए। पर अगर कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आने वाले जितने भी लोग हैं उनके साथ में प्रॉब्लम्स ही आएंगी या फिर कनेक्शंस ख़राब ही होंगे। यहाँ पे आप मुझे पास्ट में जस्टिस ढूंढते हुए दिख रहे हो और आप 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी में भी हो। यहाँ पे शायद पास्ट में आपको कोई डिसीज़न लेना था और आप डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे थे पास्ट में। शायद से आप 2 लोगों में कंफ्यूज थे या कुछ मुझे दिख रहा है। अगेन मुझे 2 पाथ दिख रहे हैं जो पास्ट में थे। शायद आपने कोई डिसीज़न लिया भी होगा, बट जस्टिस ये भी बता रहा है कि आप डेस्परेटली स्केल्स को बैलेंस करना चाहते थे जेमिनाइज। पास्ट में आप चाह रहे थे कि आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले या फिर आप एक न्यूट्रल पॉइंट पे आ सकें किसी पर्सन के साथ या कनेक्शन के साथ में, बट आप नहीं आ पाए। और मुझे लग रहा है शायद आप डिसीज़न भी नहीं ले पाए। तो हो सकता है आपने डिसीज़न ले लिया हो बट उसका रिजल्ट वो नहीं निकला हो जो आप चाहते हो। बट यहाँ पे मुझे जस्टिस बता रहे कि आप डेस्परेटली चाहते हो यहाँ पे कि स्केल्स बैलेंस हो, मतलब जो आप चाह रहे हो जिस पर्सन से, उस पर्सन से वो चीज़ आपको मिल सके। इट्स लाइक आप जो चाह रहे हो वो आपको मिल तो रहा है पर किसी और पर्सन से मिल रहा है। समथिंग लाइक दिस इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। अब यहाँ पे आपकी एनर्जी में द एम्प्रेस आई है। द एम्प्रेस बेसिकली मुझे ऐसा बता रही है कि आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और ये पर्सन एम्प्रेस की एनर्जी में दिख रहा है। रिगार्डलेस ये पर्सन मेल हो या फीमेल हो, इस पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा पेडेस्ट्रियल पे रखा हुआ है और मुझे लग रहा है आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, एडमायर करते हो और आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया हुआ है अपनी लाइफ में। और यहाँ पे टावर की एनर्जी है और इसी पर्सन के साथ में लग रहा है कि आपकी स्टेबिलिटी कोलैप्स हुई है। इसी कारण आप किसी और से कनेक्शन फॉर्म नहीं कर पा रहे हो अभी। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगेन टावर आया, राइट। टावर यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट कार्ड था। तो ये जो एम्प्रेस है, जिस पर्सन को आप अपना एम्प्रेस समझते थे, जिस पर्सन को आपने इतनी वैल्यू दी है, उसी पर्सन के साथ में आपका टावर मूवमेंट आया। इसीलिए आप मुझे ज़्यादा परेशान दिख रहे हो। बल्कि आपकी पता है आपकी पूरी रीडिंग में मुझे कुछ भी एज सच बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ में आपको इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है अपने, आप दोनों को अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है। और अगर आप कंसिलिएशन भी सीख कर रहे हो जेमिनाइज, तो यहाँ पे रिकंसिलिएशन के चांसेस हैं। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है आपके पर्सन की साइड से। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी बेसिकली इस पोजीशन पे आके बता रही है कि आपके पर्सन भी आपसे बॉन्ड तो फील करते ही हैं। शायद आपको ये अपना सोलमेट समझते हो या फिर अपना अपना लाइफ पार्टनर समझते हो, आई डोंट नो। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन भी आप में इंटरेस्टेड है। अगर दो लोग आपकी लाइफ में है तो फिर ये कोई और पर्सन हो सकता है, बट मुझे मोस्टली ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पर्सन भी इंटरेस्टेड है आप में, उतना ही वैसा ही फील कर रहा है आपके लिए जैसा आप फील कर रहे हैं। तो अगर सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों एक जैसा फील करते हैं एक दूसरे के लिए, तो पता नहीं ये टावर क्यों आया है। शायद थर्ड एनर्जी का इंटरफेरेंस हो सकता है। बट यहाँ पे फ्यूचर में द चैरियट आया है और 8 ऑफ पेंटिकल आया है। चैरियट और 8 ऑफ पेंटिकल साथ में आके ये बता रहे हैं कि अगर आपने एफर्ट लगाया इस कनेक्शन पे और आपके पर्सन ने भी एफर्ट लगाए तो ये कनेक्शन अच्छे से वर्कआउट कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। सो देयर आर सॉलिड चांसेस कि ये कनेक्शन पॉजिटिवली आगे बढ़े। ओके, बट आपको एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे। वो एफ़र्ट आपकी हीलिंग भी हो सकती है, वो एफ़र्ट इस कनेक्शन में प्रॉपर कम्युनिकेशन भी हो सकता है, वो एफ़र्ट आपके पर्सन को भी लगाना है। बट यहाँ पे मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं आप फ्यूचर में आपकी लव लाइफ में। ओके जेमिनाइज, और आउटकम में एस ऑफ सॉर्ट्स आया, क्वीन ऑफ कप्स आया। यहाँ पे अगेन आप किसी लविंग कनेक्शन में दिख रहे हो। आउटकम इन सब चीज़ों का निष्कर्ष क्या निकलेगा, आप किसी बहुत ही लविंग से कनेक्शन में दिख रहे हो और बहुत ही क्लैरिटी के बाद आप एक एक एस्टैब्लिश जगह पे आ रहे हो लव लाइफ में, या प्रॉपर जगह पे आ रहे हो। अब क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ट्स है तो मुझे लग रहा है कि अभी भी इस कनेक्शन में काइंड ऑफ क्लैरिटी नहीं है। और क्योंकि 2 लोग दिख रहे हैं मुझे, तो एक्चुअली आप में से कुछ लोगों की लाइफ में 2 एनर्जीज़ हैं। और जब 2 एनर्जीज़ होती हैं तो डिकोड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि किस एनर्जी के साथ आप फाइनली रहोगे, किस पर्सन के साथ आप फाइनली रहोगे, या फिर क्या कुछ होगा। बट यहाँ पे मुझे आप एक बहुत ही पीसफुल और हारमोनियस कनेक्शन में आउटकम में दिख रहे हो बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है और आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी मिल रही है। तो चीज़ें फॉर श्योर बेटर होते हुए दिख रही हैं। और मुझे टू बी ऑनेस्ट
जो भी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं जेमिनाइज वो सरफेस लेवल पे दिख रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके कनेक्शन में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। ये बहुत ही साइकोलॉजिकल मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सरफेस लेवल की प्रॉब्लम दिख रही है, जो कि आई एम श्योर कि रिजॉल्व हो सकती है। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको वरी करने की ज़रूरत है। बट अभी जो आपकी जनरल लाइफ में दिख रहा था, आप इतने हार्ट ब्रोकन दिख रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि दोनों सिचुएशंस कम्प्लीटली अलग अलग हो सकती है। जहाँ पे आप अपनी जनरल लाइफ में अपने करियर या दूसरे इश्यूज़ को लेकर हार्ट ब्रोकन दिख रहे हो, बट यहाँ पे लव लाइफ में चीज़ें ठीक हैं या हो सकती हैं। सो मुझे कमेंट में बताइएगा कि एक्चुअली ये सिचुएशन क्या है, बिकॉज आई एम क्यूरियस टू नो। पर घबराने वाली कोई भी बात नहीं, आई एम टेलिंग यू दिस इज़ समथिंग सरफेस लेवल, यू नो, इतना कोई डीप प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, या फिर आपकी लव लाइफ के लिए कुछ और हिंट्स मिल जाएं अगर हमें। तो प्रॉब्लम तब हो सकती है जब आप दो लोगों में कंफ्यूज रहें। अगर आप दो लोगों में कंफ्यूज हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। इफ़ यू बिलीव, सी, पीसफुल रेजोल्यूशन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओके। तो यहाँ पे इफ़ यू बिलीव का कार्ड आया है, ये अगेन मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, यूनिवर्स पे फेथ रखने का, यूनिवर्स को सरेंडर करने का। अगर आप भरोसा करोगे तो चीज़ें बहुत ही अच्छी होंगी, बेहतर होंगी चीज़ें। पीसफुल रेजोल्यूशन बता रहा है कि अगर आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अपने पर्सन के साथ में, या कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो वो पीसफुली रिजॉल्व होंगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगले कुछ महीनों में सिचुएशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ओके जेमिनाइज, तो चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है। एक चीज़ मुझे आपको रिमाइंड करानी है कि अगर इस रीडिंग से आपको कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। और मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं। यहाँ पे लिब्रास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो यहाँ पे तुला राशि है। यहाँ पे जेमिनाइज आपकी एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है आपके पर्सन भी जेमिनाइज हो, या फिर लिब्रा हो, तुला राशि अगेन, या फिर एक्वेरियस हो, कुंभ राशि। यहाँ पे कैंसेरियंस भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कर्क राशि भी है, यहाँ पे पाइसिस भी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे मीन राशि है, स्कॉर्पियोज भी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे वृश्चिक राशि भी है, यहाँ पे वर्गोस भी हैं, कन्या राशि, टॉरस भी हैं, वृषभ राशि, कैप्रिकॉन से मकर राशि। यहाँ पे एरीज हैं, मेष राशि, सैजिटेरियस है धनु राशि, लियोज हैं सिंह राशि, ओके। अब लेट्स सी अल्फाबेट्स देखते हैं। यहाँ पे सैजिटेरियस फिर से आए हैं धनु राशि। यहाँ पे जेमिनाइज आप आए हैं। ओ यहाँ पे बहुत सारे साइंस आए हैं। यहाँ पे स्कॉर्पियो आए हैं वृश्चिक राशि, कैंसेरियंस आए हैं कर्क राशि, वर्गो आए हैं कन्या राशि, सैजिटेरियस आए हैं धनु राशि, लिब्रा आए हैं तुला राशि। यहाँ पे आई है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, टी है, आर है। ओ यहाँ पे एक्वेरियस भी हैं, कुंभ राशि। एच है, आई है, और यहाँ पे ई है, फिर से ई है, क्यू है, एन है, के, डब्ल्यू, एस, ई, बी, जी, ए, एच, सी, ई एंड एक्स। तो ये सारे लेटर्स हैं। हो सकता है आपको आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर मिल जाए, या आपके नाम का वो एक फर्दर कन्फर्मेशन होगा कि रीडिंग आपकी थी। और आई एम रियली सॉरी, मेरा गला ख़राब है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, ओके। सरफेस लेवल प्रॉब्लम्स हैं, रिजॉल्व हो जाएंगी। टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।